हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त है। 15 अगस्त है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी इसको अच्छा से सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, कुछ पढ़ाई भी कर लेना है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन बिहार का इतिहास। कौन सा बुक का प्रेफरेंस लिया जा रहा है, तो बिहार एक परिचय और एडिटोरिया का जो बुक आता है बिहार तत्व संग्रह कर का, उसका क्या है, ये निचोड़ है, ठीक है। बहुत अच्छा से ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको क्या होगा कि मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपका सबसे पहले जानना है कि है क्या प्राचीन बिहार के इतिहास में। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्या है, पाषाण काल है, वैदिक काल है, महाजनपद काल है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इतना आपका क्या है कि बिहार का जो है प्राचीन इतिहास है, उसमें हम लोग को बिहार स्पेशल में क्या है कि पढ़ना है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतना तो हम लोग क्या है कि ऑलरेडी क्या है कि पढ़ चुके हैं यहाँ तक, मौर्य वंश तक। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, शुंग वंश पढ़ना है, कण्व वंश पढ़ना है, गुप्त वंश और पाल वंश। आपको ये सीरीज भी याद रखना है, क्योंकि आपसे हमेशा क्या करता है, सीरीज भी पूछ लेता है, क्रम भी पूछ लेता है। तो शुंग वंश के बाद कौन आया, कण्व वंश आया, कण्व के बाद गुप्त आया, गुप्त के बाद कौन आया, तो पाल वंश आया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं शुंग वंश से, ठीक है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, उसी का क्या था कि पुष्यमित्र क्या था, पुष्यमित्र जो शुंग थे क्या थे, उसी का सेनापति थे। और उस क्या किए थे, बृहदर्थ को क्या किए थे, हत्या करके 185 ईसा पूर्व में क्या किए थे, शुंग वंश का स्थापना किए थे, ठीक है। पुष्यमित्र क्या थे, तो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, ये बात आपको याद करके रखना है। पुष्यमित्र ने सेनानी का क्या किए थे, उपाधि ली थी, और यवनों के आक्रमण को क्या किए थे, विफल किए थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, और ये क्या किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, ये बात आपको याद रखना। और जिसका क्या थे, पुरोहित कौन थे, पंडित कौन थे, तो आपको पतंजलि याद रखना है। पतंजलि क्या थे, योग दर्शन से बिलोंग करते हैं, हम लोग जानते हैं योग दर्शन कौन दिए हैं, तो पतंजलि दिए हैं। तो ये बात आपको क्या याद करके रखना है कि ये क्या करवाए थे, तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि जैसे कि अपना क्षेत्र से एक घोड़ा छोड़ना होता है, ठीक है। उसको घोड़ा को क्या होता है कि जो क्षेत्र के आदमी उसको क्या करेगा, रोकेगा, वो क्या किया कि इस क्षेत्र से छोड़ने वाला को क्या किया कि उससे लड़ने के लिए वो तैयार है। नहीं तो ये जहां तक घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, जो घोड़ा छोड़ा है उसका हो जाएगा, ठीक। तो इतना बात आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है इसके बारे में, ठीक है। पुष्यमित्र के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसका जो पुत्र था अग्निमित्र, ठीक है, 148 ईसा पूर्व में क्या किया कि राजा बना था। और क्या था कि कालिदास का जो नाटक क्या है कि मालविका अग्निमित्रम, उसमें क्या है कि अग्निमित्र और मालविका का क्या है कि वर्णन किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। कालिदास का कौन सा है नाटक, तो मालविका अग्निमित्रम है, मालविका अग्निमित्रम है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक अगर पूछ ले तो कौन था, तो देवभूति था, ठीक है। इसका कौन था अंतिम शासक, मतलब शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, पूछ ले तो क्या था, देवभूति। ये बात आपको याद रखना है, क्या था, तो देवभूति था, ठीक है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है क्या है, कण्व वंश के बारे में पढ़ना है। तो कण्व वंश जो था, कण्व वंश की स्थापना कौन किया, सबसे पहले ये पूछेगा। तो आपको देवभूति का जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसको हत्या करके वसुमित्र ने क्या किए थे, शुंग वंश का स्थापना किए थे, ठीक है। वसुमित्र शुंगों का क्या थे, अमात क्या थे, मंत्री थे, ठीक है। शुंग का क्या थे, मंत्री थे, ये बात आपको याद रखना। अगर पूछ ले कि वसुमित्र कौन थे, तो क्या थे, मंत्री थे शुंग वंश का, ठीक है। वही क्या किए कि देवभूति को हत्या किए और क्या किया, अपना कण्व वंश का स्थापना किए। ये भी ब्राह्मण वंश के थे, ये बात आपको याद करके रखना है। और दूसरा बात इसमें क्या याद रखना है कि इस वंश का जो अंतिम शासक थे कौन थे, तो सुशर्मा था, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक सुशर्मा को क्या किए थे, हत्या करके कण्व वंश का क्या कर दिए थे, अंत कर दिए थे, ठीक है। आगे जो हम लोग को पढ़ना है इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपका कुषाण वंश है। कुषाण वंश जो है भारत आने वाले विदेशियों में क्या था, सबसे अंतिम था, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि भारत आने वाला का क्रम किसका था। तो सबसे पहले जो आपका आया था भारत में, हिंद यूनानी आया था, उसके बाद कौन आया था, शक आया था, उसके बाद पहलव आया था, उसके बाद कुषाण आया था, ठीक है। ये बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है।
जो कुषाण जो था कहाँ के था रहने वाला, तो चीन के रहने वाला था। ठीक है, यूची या तोखरी जाति से क्या था, संबंधित था। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि कुषाण जो था, कुषाण वंश था, मूल निवासी कहाँ के था, तो चीन के था, तोखरी जाति से क्या था, संबंधित था। ठीक, ये बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। दूसरा बात इसमें क्या जानना है कि कुषाण वंश का अगर संस्थापक पूछ सकता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुजुल कड़फिसेस था। ये बात आपको याद रखना है। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो कनिष्क था। कनिष्क के नाम सुने भी होंगे। और इस वंश का सबसे, अगर कुषाण वंश का शासक महत्वपूर्ण पूछे तो कौन था, तो कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी अगर पूछे तो आपका क्या याद रखना है, पेशावर और मथुरा। पेशावर को क्या बोलते थे, पुरुषपुर बोलते थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे जो हम लोग पढ़ते हैं कि अश्वघोष जो थे जिन्होंने क्या किए थे, बुद्ध चरित की रचना की और उसके बाद कनिष्क को क्या किए, पाटलिपुत्र से क्या किए थे, विजित किया था। ठीक है, कनिष्क के समय क्या हुआ था कि गंधार और मथुरा को जो कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। गंधार कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो गंधार जो अभी जो आपका पड़ता है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र पड़ता है आपका, गंधार का क्षेत्र पड़ता है। तो वो दोनों को क्या किए थे कि मथुरा का क्षेत्र को कला को और गंधार के क्षेत्र को कला को क्या किए थे, मिक्स करके क्या किए थे, इसको विकास किए थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और कनिष्क के समय क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। कहां पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये चारों अभी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि 4 बौद्ध संगीति हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चारों हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4 के 4 अगर पूछ ले कि कहां पे हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, तो आपको याद रखना है क्या कि 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। अजात शत्रु के समय महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। द्वितीय कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। काल अशोक उसका क्या थे, शासन काल में थे और उसका अध्यक्ष कौन थे, तो सभाकामी अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तो आपको याद रखना 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक राजा थे और कौन थे, मोगलीपुतिस्त क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, कहां पे हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कनिष्क राजा थे और वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। और अश्व जो घोष थे क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो ये आपको 4 के 4 क्या करना है, याद करके रखना है। कभी भी क्वेश्चन हर समय बन जाता है, बिहार के एग्जाम के लिए तो बनता ही बनता है ज्यादा, लेकिन आपका अगर भारत के भी कोई एग्जाम दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि बन जाएगा। ठीक है, आगे इसमें हम लोग अगर पढ़ते हैं तो क्या है कि कनिष्क जो थे 78 ईस्वी में क्या हुए थे कि राजा बनने के अवसर पर क्या किए थे, शक संवत को क्या किए थे, चलवाए थे। ये बात आपको याद रखना है। कौन सा, तो शक संवत को कौन चलवाए थे, तो कनिष्क। कब चलाए थे, तो 78 ईस्वी में। ये बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। कनिष्क के जो समय था, सिल्क मार्ग क्या है, कुषाणों का क्या था, अधिपत्य था। कुषाण अगर देखेंगे सिल्क मार्ग कहाँ पे था, तो आप देखिएगा तो ये चाइना से क्या निकलता था, सिल्क मार्ग। और ये जो सिल्क मार्ग जो था आपका ऐसे फैला हुआ था और इसका क्या था, ये जो सब था क्या था, सब पार्ट था। ठीक है, तो एक कुषाणों का क्या था, अधिपत्य में था। ये बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। कुषाणों का अधिपत्य था सिल्क मार्ग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ये इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको बिहार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुप्त वंश जो है आपका याद रखना है कि गुप्त वंश को अंतिम शासक माना जाता है। किसका, मगध राज का। मगध राज का अगर कोई पूछ ले कि अंतिम शासक कौन थे, तो गुप्त वंश को ही माना जाता है। ठीक, गुप्त वंश के अगर संस्थापक का नाम पूछे तो आपको क्या याद रखना है कि श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक का नाम जैसे ही पूछता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को याद रखना है। ठीक है, गुप्त वंश के जो श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे, मतलब घटोत्कच गुप्त थे, ये कौन थे, तो ये पिता थे किनके, चंद्रगुप्त प्रथम का। आगे हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का कोई भी एग्जाम रहे 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही रहता है। साथ ही साथ क्या है कि इंडिया का कोई भी एग्जाम अगर दीजिएगा ना तो उसमें हमेशा नजर आएगा। गुप्त वंश को क्या माना जाता है कि मगध का अंतिम शासक माना जाता है। ये बात आपको याद करके रखना है। गुप्त वंश का अगर संस्थापक पूछ ले तो कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि इसका उत्तराधिकारी कौन थे, तो इसका उत्तराधिकारी कौन थे, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे, तो घटोत्कच गुप्त थे, जो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम का क्या थे, पिताजी थे। और ये जो थे घटोत्कच गुप्त जो थे महाराजा का क्या किए थे, उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक में से पहला थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात याद क्या रखना कि चंद्रगुप्त को प्रथम को क्या बोला जाता है, तो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक का नाम पूछे तो किनको लिखना है, तो आपको याद रखना है श्रीगुप्त को। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर नोट करके वहां पर लिख दे तो किसको टिक करना है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक,
अगर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चलते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम को क्या बोला जाता है, तो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, अभी हम बता रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किए थे कि 320 ईस्वी में क्या किए थे, गुप्त संवत को चलवाए थे। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया कि लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किए थे, विवाह किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि प्रथम गुप्त ऐसा शासक थे जिन्होंने क्या किए थे, महाधिराज की क्या किए थे, उपाधि धारण किए थे। अगर इनके पिताजी क्या किए थे धारण, तो आपको याद रखना महाराज के। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर पूछे तो महाधिराज के उपाधि धारण करने वाले थे प्रथम गुप्त शासक। ये बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इतिहासकार स्मिथ जो थे, इनको क्या संबोधित किए थे, तो भारत का नेपोलियन कहकर पुकारे थे। ये बात आपको याद रखना है। और समुद्रगुप्त ने क्या किए थे, किसका उपाधि धारण किए थे, ये भी पूछ सकता है। तो पराक्रमांक अप्रतिरथ का क्या किए थे, उपाधि धारण किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के अभियानों का चर्चा कहाँ पे है, तो हरिसेन के द्वारा रचित क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें क्या है कि समुद्रगुप्त के अभियानों का क्या है, चर्चा मिलता है। कहाँ पे, तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में। ये बात आपको याद रखना है। उसने उत्तरापथ में मतलब कि उत्तर एरिया में, भारत के उत्तर एरिया में क्या थे, 9 राजाओं को, और दक्षिणापथ में मतलब कि दक्षिण के क्षेत्र में क्या किए थे, 12 राजाओं के क्या किए थे, हराए थे, और वहां पे क्या किए थे, विजय प्राप्त किए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण के क्षेत्र में जो थे, कौन सा गुप्त शासक थे जो अपना क्षेत्र को बढ़ाए थे, कौन सा गुप्त शासक थे जो दक्षिण के क्षेत्र को भी जीत लिए थे, तो समुद्रगुप्त। एक क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन गुप्त शासक थे जो दक्षिण के क्षेत्र को भी जीत लिए थे, तो कौन थे, तो समुद्रगुप्त थे। ये बात आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जानते हैं तो क्या मिलता है कि समुद्रगुप्त को उसने क्या किए थे कि सिक्का पे जो अपना क्वाइन चलवाए थे, उस पे क्या देखा गया है कि बीना बजाते भी दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी अगर कवि कौन थे, तो हरिसेन थे। ठीक है, ये कौन से धर्म मानते थे, अगर पूछ ले कि समुद्रगुप्त कौन से धर्म को मानते थे, तो वैष्णव धर्म को मानते थे। और समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी कराया गया था, ऐसा प्रमाण क्या है कि मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ कि 375 ईस्वी में क्या हुआ कि रामगुप्त को राजा बनने का साक्ष्य मिलता है। लेकिन क्या हुआ कि यह अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय उनका क्या किए, हत्या करके स्वयं क्या किए थे कि राजा घोषित कर लिए थे, स्वयं को राजा घोषित कर लिए थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर जानते हैं तो क्या हुआ कि शकों के पराजित किए थे। ठीक है, शकों को क्या किए थे, पराजित किए थे, और खुद को 389 ईस्वी में क्या किए थे, विक्रमादित्य का क्या किए थे, उपाधि धारण किए थे। एक क्वेश्चन बहुत बार बना है कि विक्रमादित्य के उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम को। ये दे देगा और एक तरफ दे देगा कॉलम, और दोनों को क्या करेगा, मिलान करने के लिए बोल देगा, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किए थे, देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि के उपाधि भी धारण की थी। ये भी बात आपको याद रखना है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है विक्रमादित्य वाला। ठीक, आगे जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किए थे कि ध्रुव देवी और कुबेर नाग से क्या किए थे, विवाह किए थे। ठीक है, दोनों से। तो ये बात आपको याद रखना है। कुबेर नाग से क्या थे, उत्पन्न एक पुत्री जन्म लिए थे। उनका नाम क्या था, तो प्रभावती गुप्त था। जो जिनका विवाह किनके साथ हुआ था, रुद्रसेन से। क्या, रुद्रसेन द्वितीय से इनका विवाह हुआ था। प्रभावती गुप्त का जो कहाँ के राजा थे, तो बाकाटक के नरेश थे। ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि रुद्रसेन के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि अपने पुत्र को संरक्षित में तो शासन कर रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के सहायता से क्या किए थे, गुजरात और कठियावाड़ को क्या किए थे, विजय प्राप्त किए थे। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किनके द्वारा, किस शासक के द्वारा किस शासक के द्वारा गुजरात को जीता गया था, तो ये आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, इनके बहन क्या मांगे थे, इनसे सहायता मांगे थे, तो लास्ट में क्या हुआ कि यही सहायता दिए। तो लास्टली हम लोग किनको मानते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या हुआ कि गुजरात और कठियावाड़ पर क्या किए थे, विजय प्राप्त किए थे। इनके समय काल में क्या आए थे, तो फाहियान आए थे। ठीक है, अहिंसांग किनके समय में आए थे, तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। ये क्वेश्चन बनते रहता है। ये चीन का एक यात्री थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे, जो करीब करीब आपका 14 वर्षों तक यहाँ पर रहे थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको मेहराली लौह स्तंभ में चंद्र बोला गया। मेहराली स्तंभ कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली कुतुब मीनार के सामने है, कुतुब मीनार के पास ही में है। तो ये बात आपको देखना है कि ये वाला आपका क्या है, तो मेहराली स्तंभ है। ये बात
बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या माना जाता है कि जो मेहराली स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय का, मतलब क्या माना जाता है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय में क्या था कि 9 रत्न रहते थे इनके दरबार में। 9 रत्नों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपका कालिदास, भरूची, ठीक है, आपका बेताल भट्ट, ये सब आपका याद रखना चाहिए। लेकिन 3 तो कम से कम आपको याद रखना चाहिए, कालिदास को, भरूची को और बेताल भट्ट। आगे हम लोग गुप्त वंश में पढ़ते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो कुमारगुप्त किनके पुत्र थे ये भी पूछ सकता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का क्या थे, पुत्र थे। और ये जो थे 415 ईस्वी में क्या बने थे, शासक बने थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर कोई पूछ ले कि स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त के समय करवाया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्चुअली बीपीएससी भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो कुमारगुप्त ने करवाया है। ठीक है, गुप्त काल में क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में अगर पूछे कि प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन था, तो आपका क्या बताना है, नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन ये आगे चल के क्या हुआ, किस चीज के लिए प्रसिद्ध हुआ, तो बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ था कि प्रसिद्ध हुआ था। एक्चुअली नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारा क्या चीज था, क्लास लिया जाता था, सारा सब्जेक्ट का, तर्क शक्ति का, मतलब रीजनिंग का, मैथ, ये सब का सारा का क्या होता था, यहाँ पर क्लास होता था। लेकिन जो सबसे एक चीज के लिए फेवरेट था या फेमस हुआ किसके लिए, तो ये आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। ये मध्य एशिया में क्या था कि हुन एक जाति था, वहां पे बर्बर जाति था, बहुत लड़ाकू जाति था। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त उसको क्या किए थे, पराजित किए थे। कब किए थे पराजित, तो 466 ईस्वी में किए थे। ये बात आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ कहाँ पे है, तो आपका गुजरात में है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और अभिलेख में क्या है कि हुनों का क्या बोला गया है, मलेच्छ बोला गया है। ठीक है, इस अभिलेख में क्या बोला गया है, हुनों को मलेच्छ बोला गया है। ठीक, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि समुद्रगुप्त ने क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक निर्मित किया गया था सुदर्शन झील, उसको क्या किए थे, पुनरुद्धार किए थे, एक क्या किए थे, फिर से उसको बनवाए थे। ठीक, समुद्रगुप्त ने किसका उपाधि धारण किए थे, ये आपसे पूछ सकता है, तो आपका शक्रादित्य का क्या किए थे, उपाधि धारण किए थे। ठीक है, गुप्त वंश के अंतिम शासक को अगर पूछे तो किनको बताना है, विष्णुगुप्त को बताना है। ठीक है, और गुप्त वंश के साथ क्या होता है कि मगध वंश का अंत हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और B.A. स्मिथ जो थे, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसको क्या बोले थे, गुप्त काल को क्या बोले थे, तो स्वर्ण युग बोले थे। ये बात आपको याद रखना है, कौन बोले थे, तो स्मिथ बोले थे। क्यों बोले थे, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण बहुत ज्यादा एक कल्चरल रूप से क्या था, फेमस था, बहुत ज्यादा कल्चरल रूप से क्या था, विकसित था। इसके कारण B.A. स्मिथ इसको क्या बोले थे, गुप्त काल को स्वर्ण युग बोले थे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट बहुत है, क्या है आपका पाल वंश। पाल वंश का अगर संस्थापक आपको पूछे तो किनको बताना है, गोपाल को बताना है। कब किए थे, तो 750 ईस्वी में किए थे, ये बात आपको याद रखना चाहिए। ये जो क्या किए थे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाए थे, कहाँ पे, तो बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ को पहले क्या बोला जाता था, तो उदंतपुरी ही बोला जाता था। ठीक है, इस वंश के सबसे प्रमुख शासक अगर पूछे तो आपको क्या बताना है, धर्मपाल को। ठीक है, धर्मपाल ने क्या किए थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसका स्थापना करवाए थे, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाए थे, तो धर्मपाल करवाए थे। कौन वंश से रिलेट करते हैं, ये भी पूछ चुका था आपका पाल वंश से। ठीक है, सोमपुर जो महाविहार है अभी कहाँ पे है, तत्कालीन में तो बांग्लादेश में है, उसका भी निर्माण किसने करवाए थे, तो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। धर्मपाल के द्वारा क्या हुआ था कि त्रिपक्षीय संघर्ष किए थे, मतलब कि ट्राई सीरीज जो मैच देखते हैं ना, 3 आदमी रहता है, 3 पार्टी था, इसमें क्या किए थे, लड़ाई किए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष किए थे। और त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हुआ था कि प्रतिहार और राष्ट्रकूट और एक तरफ से पाल वंश, ठीक है, दोनों से क्या किए थे, संघर्ष किए थे। पहले बार तो क्या हुआ कि वत्सराज से जो क्या किए थे कि प्रतिहार जो शासक था वत्सराज, उससे तो पराजित हो गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को और प्रतिहार शासक वत्सराज को क्या किए थे, पराजित कर दिए थे। ठीक है, उनके समय में क्या हुआ था कि कनौज पर भी अधिकार कर लिया गया था कुछ दिन के लिए, ये भी माना जाता है, ये भी देखा गया है। अगर कोई पूछे कि धर्मपाल ने किसका उपाधि धारण किए थे, ये भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है उत्तरापद स्वामी का क्या किए थे, उपाधि धारण किए थे। धर्मपाल के बाद शासक कौन बना, आपको पूछ ले पाल वंश को,
इसको तो आपको याद रखना चाहिए। देवपाल उनका ही पुत्र थे। किनका? धर्मपाल का। जो कब बने थे? तो 810 ईस्वी में बने थे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और देवपाल के द्वारा क्या किया गया था? तो मुंगेर में अपना राजधानी बनाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जानते हैं तो देवपाल ने क्या किए थे? इंडोनेशिया, मतलब जो जावा है कहां पे है? इंडोनेशिया में। हम लोग जानते हैं वहां के क्या थे? शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव जो थे नालंदा बिहार बनवाए थे। बिहार किसको बोला जाता है? तो जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं बौद्ध धर्म में, उसको बिहार बोला जाता है। तो बाल पुत्र देव के द्वारा जो नालंदा में क्या किया गया था? बिहार बनवाया गया था। उसके लिए क्या किए थे? तो एक 5 गांव दान में दे दिए थे। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बीपीएससी में कि कौन ऐसा शासक थे जो क्या किए थे? 5 गांव अपना दान में दे दिए थे नालंदा बिहार बनाने के लिए। तो आपको याद रखना है देवपाल के द्वारा। बालपुत्र देव के भी बारे में याद रखना आपको चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि देवपाल के बाद विग्रपाल, महिपाल और रामपाल इसका आदि शासन रहे थे। किसका? तो पाल वंश का। ठीक है, पालकालीन कांसे की मूर्तियों के लिए क्या थे? बहुत ज्यादा क्या थे? प्रसिद्ध था कांसा के मूर्तियों के लिए पाल वंश। ठीक है, इसी में क्या था कि धीमन और बिटपाल क्या थे कि कला में क्या थे? बहुत प्रवर्तक माने जाते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। आगे हम लोग जो पढ़ लेंगे क्या है कि दो धर्म बचा हुआ है आपका, जैन धर्म और जो बचा हुआ है बौद्ध धर्म, उसको हम लोग आगे क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।